पल्लवी जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर आपकी कविताएं हैं, मैंने बड़ी। शुक्रिया। और जिस तरह से आपने दोस्तों, हम आपसे ये भी शेयर करना चाहेंगे, असगर सर बैठे हैं यहाँ पर, कि वो जो पुराने ज़मानों में, आज ज़माने में किताब को प्यार करने का चलन था, किताब से जो मोहब्बत थी, वो मैंने पल्लवी जी की किताब में देखी। वो मार्कर्स लगे हुए हैं, खूबसूरत खूबसूरत, सुंदर सुंदर से, हर पन्ने पर जहां उन्होंने छोड़ा या पढ़ना चाहती हैं वो रखा है। ये बहुत ही सुंदर है, जो आज की पीढ़ी, आप लोग बच्चों से भूल रहे हो और हम लोग तो उसे मिस करते हैं। हम चाहेंगे कुछ आप प्लीज़ कुछ आपकी पसंदीदा हमें कुछ पंक्तियां सुना दें, आगात कविता छोटी सुना दें तो जी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अमृता प्रीतम को पढ़ते हुए उनकी जब रसीदी टिकट पढ़ी तो कुछ पंक्तियाँ मेरे मन में भी उतर के आईं। थोड़ी सी लंबी है कविता, लेकिन मैं पढ़ना चाहूँगी आप लोगों के लिए। उसका शीर्षक है काला गुलाब। ये अमृता प्रीतम को समर्पित की थी मैंने। एक बगिया देखी गुलाबों से भरी, एक बगिया देखी गुलाबों से भरी, दिखे उसमें शांत सफ़ेद गुलाब, प्रेम से लबरेज लाल गुलाब, बेहिसाब दिखे पूरी बगिया में, दर्द से नहाए काले गुलाब। लाल गुलाब की खूबसूरती दुनिया से परे थी, सफ़ेद गुलाब में थोड़ी उदासी खुली थी। खींचते रहे अपनी ओर बेबाक लहराते दर्द में डूबे काले गुलाब। कौतूहल जागा, जानूं काले गुलाब का राज। वक्त ने बताया वह माजा की बगिया थी। अमृता का एक नाम माजा भी था। एक रोज किसी ने जड़ा जोड़े में सुर्ख लाल गुलाब, फिर वीरान कर मन की बगिया चला गया दूर कहीं। कुछ न बोली माजा, बस बंध गई उस खुशबू में। दर्द जो उसने दुनिया से छिपाया, उसका सत जोड़े के सुर्ख गुलाब में मिलाया। एक रोज माजा ने बो दिए उस गुलाब के बीज वीराने में कहीं। बिन खाद पानी भी वीराने में लहरा उठी बगिया। माजा का दर्द काला रंग बन बिखर गया बगिया में। उस बेबाक खूबसूरत दर्द की खुशबू बिखर गई दुनिया में। रंग दर्द का भले था काला, रंग दर्द का भले था काला, खुशबू उससे प्रेम की ही बिखरी। दर्द से कराह कर भी मुस्कुराने की कला ही निकली। डूबकर काले गुलाबों की खुशबू में सोचा है, रोप दूं अपने गुलाब का बीज भी कहीं, कि खुल जाए वह गिरह, कि बिखर जाए वह खुशबू भी, कि खुल जाए वह गिरह और बिखर जाए वह खुशबू भी। दरअसल आकृति ने एक बात कही थी कि लिखने का एक जो बेसिक रीज़न है वो प्रेम है। सच बात भी यही है कि प्रेम अगर नहीं है तो आप लिख नहीं सकते। अगर मैं बात करूं डॉक्टर साहब की, तो उनकी भी कविताओं में हॉस्टल के लिए पैशन और प्रेम है, और उनको भी सुन करके ऐसा लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं हम अपने हॉस्टल लाइफ में पहुंच गए। तो प्रेम और पैशन बहुत ज़रूरी है, और साहित्य तो डेफिनेटली है ही है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। डॉक्टर साहब, दो छोटे अंश सुनाने की कोशिश करता हूँ। पहले अंश का हेडिंग है खुदा का प्लान 2। खुदा यानी ईश्वर। किसी सुबह अगर एक लिफाफा तुम्हारे दरवाजे के पास पड़ा मिले, जिसमें कैनवस पर हो अलहदा सी एक तस्वीर तुम्हारी, कुछ बोसीदा से कागज जिसमें किसी और तरीके से तकसीम किया हो तुम्हारी जिंदगी को, तकसीम मतलब डिवीजन, और अपने उस हमशक्ल को देखो तुम और सोचो कोई और भी हो सकते थे तुम इस जिंदगी में। यानी अगर आपने जिंदगी में कोई और दरवाजा चुना होता डिसीजन, तो शायद आप कोई और व्यक्ति होते जो आज हैं। दूसरा एक छोटा सा टुकड़ा है, मेरा खुद का अनुभव है। कुछ खत महफूज रखने का मन होता है। खत पढ़ता हूँ तो बचपन की गली नंबर 4 में चला जाता हूँ। एक बूढ़ी माई याद आती है जो मुझसे खत पढ़वाया करती थी और उसके बाद मुझे पैसे देती थी, जिससे मैं कभी कंचे खरीदता और कभी सोडे वाली बोतल पीता। उस जमाने में एक सोडे की बोतल आती थी। दी है आप लोगों ने?
उसके बाद मुझे उनके खत का इंतजार रहता। किसी खत से वो बहुत ज्यादा खुश होती तो पैसे के साथ मीठी गोली भी दे देती। मुझे डर रहता कि वो किसी और से खत ना पढ़वा ले। आखिर उस गली में 4 बच्चे थे। मुझे डाकिए के आने का टाइम पता रहता। कभी कभी डाकिया मुझे गली के बाहर दिखता तो मैं खुद पूछ लेता, अम्मा की चिट्ठी आई कि नहीं आई। एक खत के बाद वो रो पड़ी, मुझे गले लगाया, माथा चूमा और 2 मीठी गोली दी। कुछ रोज बाद मैं स्कूल से लौटा तो पता लगा अम्मा को उनका बेटा अपने साथ ले गया। गली में सारे लोग अम्मा के लिए खुश थे, पर मुझे बड़ी उदासी रही। उसके बाद पापा के देहरादून ट्रांसफर तक उस मकान में किसी की आमद नहीं हुई। गली में खुलने वाली वो खिड़की जिसमें अम्मा मुझे बुलाया करती बंद रहती। डाकिया अलबत्ता कभी मिलता, मुझे देख मुस्कुराता और कभी सर पर हाथ फिराकर चला जाता। वाह वाह, बहुत ही सुंदर, क्या बात।